ओके, लेट्स स्टार्ट। गाइस, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था सम्स नंबर 5 सम तक हमने इसको फिनिश किया था। 1 2 3 4 5 ये 5 सम्स हमने फिनिश किए थे। सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 लेक्चर नंबर 3। आज हमारा थर्ड लेक्चर है इसके ऊपर। चलिए, थर्ड लेक्चर में हम देखते हैं 6 सम्स को। 6 सम्स को सॉल्व करते हैं, बट बिफोर 6 सम को सॉल्व करने से पहले, ये 6वें सम्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपसे पहले कहा, बार बार ये कहता हूं, मैं फिर से आज आपको रिपीट करता हूं कि 8th, 9th और 10th ये तीनों ही सीबीएसई का पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको इसके ऊपर देने वाला हूं। यानी तीनों चीजें मैं आपको करवा के दूंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ के लेने का है। जो 8th स्टैंडर्ड के, 9th स्टैंडर्ड के, 10th स्टैंडर्ड के, फिलहाल 11th 12th बाद में आएगा। पहले इन तीनों को जो है कि मैं इनके सम्स करवा के दे दूंगा, जिससे आप घर बैठे अपनी पूरी तैयारी कर सके। तो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में होंगे, आप उनको ये चैनल मतलब लिंक भेजिए उनके पास, उनको बोलिए सब्सक्राइब कर ले, जिससे उन बच्चों का भी बेनिफिट हो जाए। प्लीज इतना काम आप जरूर करिए। सम्स नंबर 6, चलिए सम्स नंबर 6 स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम्स नंबर 6 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। नाउ सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये तो ऑलरेडी आपको एक्सपांड करके दिया हुआ है। x माइनस 2 होल स्क्वायर ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर ये आपको सॉल्व करने नहीं आएगा तो 101% ये सम्स आपसे सॉल्व होने वाला नहीं। कैसे आप सॉल्व करेंगे, जरा आप ध्यान दीजिए। आपके पास फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। याद रखिएगा फॉर्मूले कौन कौन से हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों का इस्तेमाल होता है। इस तरह से क्यूब के फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। उन फॉर्मूलों का हेल्प करके आपको इस सम्स को सॉल्व करना है। बट ये फॉर्मूले आपको बाय हेड भी करना है, सिर्फ ऐसा नहीं देख के एक बार सॉल्व कर लिए काम खत्म हो गया, नहीं। ये फॉर्मूले आपके दिमाग में रहने चाहिए। अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो ही आप ये सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे। फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आपको सम्स नहीं आएगा। एक मेथड है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स की जो फंडा है, इसका स्टाइल यही है कि ये फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड करता है। आपको फॉर्मूले आएंगे तो आप सम्स कर पाओगे, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप सम्स नहीं कर पाओगे। ये आप अच्छी तरह समझिए प्लीज। नाउ सी गाइस, यहां पर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, इसको आप a समझिए और इसको क्या समझिए, b। a b, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म b, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म b। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी x स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं आपसे। इसको आप फर्स्ट टर्म मानिए, a मतलब फर्स्ट टर्म माइनस b मतलब सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए बी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। सो दिस इज द वे टू एक्सपांड दिस। ये तरीका होता है आपको एक्सपांड कैसे करना। बिल्कुल इसके जैसे ही ये सम्स को सॉल्व करेंगे आप। x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कौन है, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है आपका x इंटू सेकंड टर्म क्या है आपका 2 इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर मतलब 2 का क्या हो जाएगा यहां पर स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 टू जा, यहां पर प्लस आएगा, यहां प्लस है ना, प्लस 2 टू जा क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। दैट्स इट। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स लास्ट टर्म। सो a स्क्वायर इनका मल्टीप्लाई करेंगे सब लोग, 2 टू जा 4 इंटू x 4x प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4।
सो इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब ये सम्स को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये आपने एक्सपांड किया तो आपको मिला हुआ है कि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये डायरेक्टली मैंने यहां पर लिख दिया। आपने ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके यहां पर दिखाना है। ये तो मैंने सिर्फ आपको कैसा बताया, सिर्फ मेथड बताया कि इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको यहां सॉल्व करना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सिर्फ मैंने बताया कि इस तरह से सॉल्व होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहां पर सॉल्व किया था वैसे यहां पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस सम्स का सॉल्यूशन यहां चल रहा है, यहां नहीं चल रहा है। ये सिर्फ आपको रफ आइडिया दे रहा हूं मैं कि सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक्सपांड किया जाता है। जो रफ वर्क है वो मैं यहां पर कर दे रहा हूं, सम्स हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पूरा जो भी आप कर रहे हैं ना, परफेक्ट वे में यहां पर सिस्टमैटिक वे में करके लेना है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म क्या है, x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये वैसे लिखिए सब पूरा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। नाउ बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, अगर दोनों साइड में कोई भी टर्म इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि बीच में थोड़ा सा ब्रेकअप आ गया था, लाइट चली गई थी ना, इसके लिए, तो अभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको कहां तक समझाया था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 कितना था, 2 इंटू 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। तो यहां तक हमने सॉल्व किया था। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। अब इसको सॉल्व करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर टर्म्स इक्वल हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे x प्लस 4 इक्वल्स टू y प्लस 4 है, तो ये प्लस 4 है और ये प्लस 4 है। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये प्लस 4 है और ये क्या है प्लस 4 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। बिल्कुल इसी तरह से यहां एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो यहां पर क्या बच गया आपका 3x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 4। x को वन साइड, नंबर्स को अदर साइड। x को लेफ्ट साइड में ले लीजिए और नंबर्स जो है वहां रखेंगे राइट साइड में। सो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4x, यहां पर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल्स टू ये 4 प्लस नहीं माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। नाउ सी गाइस, इस तरह से करना है नहीं, सॉरी, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना है। यही गलतियां नहीं करिएगा। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था मैंने आपसे, कि आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। अगर आप ये बताना है तो आपको सम्स को सॉल्व करके उसको जनरल फॉर्म में लेके आना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लेकर आए, उसके बाद बताइए कि वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सो बेटा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी टर्म्स राइट साइड में, पूरे के पूरे टर्म्स कहां पर लेके आना है, लेफ्ट साइड में। सो चलिए, ये 3x, x को लेके ये प्लस 4x, ये प्लस 1, ये आएगा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। राइट साइड में क्या आएगा 0। हाँ, ये स्टेप प्रॉपर है। ये देखिए, ये यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे अक्सर मिस्टेक कहा कर जाता है, उनको एक हैबिट पड़ा हुआ कि ऐसा ऐसा करो। नहीं, आपको हर एक के लिए समझना है। जैसे लीनियर इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, जो वेरिएबल्स है उसको एक साइड में, नंबर्स दूसरे साइड में, लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स, राइट साइड में नंबर्स, फिर उसको सॉल्व करते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में लेके आना है। आपको पहचानना है ना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आपको जनरल फॉर्म में लेके आना, राइट साइड में 0 ही रहना चाहिए। उसके बाद ही आप बताना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। चलिए, 4 प्लस 7, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7x प्लस माइनस 4 माइनस 1 कितना होगा 3। सो ये आएगा -3, 4 ग्रेटर है इसलिए क्या आएगा -3 इक्वल्स टू 0। नाउ सी बेटा, x का जो पावर है कितना है 1, यहां 3 का पावर 0,
और 0 का पावर ऑलरेडी 0, नंबर्स पावर 0 रहेंगे। सो गाइस यहां पर हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू व्हाट 1। देयरफॉर मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है कैसे लिखना है, द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिखिए, या फिर इट इज नॉट अ quadratic equation. It is not a quadratic equation and therefore this is going to be a final answer. Answer आपको लिख देना है यहाँ पर, it is not a quadratic equation. So इस तरह से आपका ये सम्स सॉल्व हुआ। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी दुनिया का कोई भी सम्स आ जाए आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ये मेथड है, ये प्रोसीजर है। चलिए सम्स नंबर कौन से सॉल्व करते हैं, 7। जैसा मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक एक सम्स सॉल्व करके दूंगा। आज हम लोग ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो तो फिनिश कर ही देंगे आज, भले ही वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, जो भी बन जाए बनने दीजिए उसको, बट आज इसको हम फिनिश करेंगे। इसको फिनिश किए बगैर लेक्चर ओवर नहीं करेंगे। आज आपका एक्सरसाइज जो 4.1 है उसका जो पहला सम्स है, एटलीस्ट 3 वीडियो चले गए उसमें, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो है इसके ऊपर, ये 8 सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप समझिए इस हार्डवर्क का कीमत आप समझिएगा प्लीज। हाँ, आपको व्यवस्थित अच्छे से मार्क्स लेके आना है, क्योंकि एक एक सम्स मैं आपको करके दे रहा हूँ, प्रॉपरली बता के दे रहा हूँ, समझा के दे रहा हूँ। तो इट्स एन रिक्वेस्ट टू यू कि आप इसको प्रॉपर करिए, घर पे इसको फेयर करिए और इसको फेयर करके रिवाइज बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे एग्जाम जब आपका होगा बोर्ड एग्जाम तो उस टाइम पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। प्लीज आप इतना जरूर करिएगा। सम्स नंबर 7, ओके, सम्स नंबर 7 एंड इट्स सॉल्यूशन। सम्स नंबर 7 एंड इट्स सॉल्यूशन। 7 सम्स क्या है आपका, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x और यहां है आपका x स्क्वायर माइनस 1। बेटा अब यहां पर क्यूब आ गया, आइए फॉर्मूला देख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। गाइस ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं, ये आपको दिमाग में रखने ही पड़ेंगे, तो ही आप ये सब सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सम्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सम सॉल्व नहीं होगा। बी केयरफुल। यहां पर देखिए ये क्या है आपका, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, कैसा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको एक्सपांड करें, ये एक्सपांड कैसे हुआ है आपको समझ में आया होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये सब सारी चीजें सीखी होंगी। इसको आप फर्स्ट टर्म मानिए, इसको सेकंड टर्म, दिमाग में आप इसको लीजिए कि ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है आपका सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म क्यूब। अब थोड़ा सा जरा आप इजिएस्ट वे में कैसे समझेंगे इसको, जरा देखना बेटा। हाँ, जो फर्स्ट टर्म है यहां पर मैं लिख देता हूं, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी तरह से माइनस वाला भी, यहां सिर्फ माइनस का प्लस माइनस का फर्क है, बाकी दोनों चीजें वैसी ही। यहां पर देखिए यहां माइनस है, यहां माइनस है, बाकी सब वैसी है, टर्म्स वैसी ही पूरे। हाँ, जो पहला टर्म है सब देखो पूरे टर्म्स एक ही जैसे हैं, कोई इश्यू नहीं, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। ये दो जगहों पे माइनस है, यहां और यहां, ये आपको दिमाग में रखना, बीच में प्लस रहेगा। ये माइनस वाला फॉर्मूला है। तो है क्या एक्चुअली, ये आपका फर्स्ट टर्म है प्लस सेकंड टर्म का क्यूब इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म जो है ना उसका क्यूब करने का है प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू बी, बी कौन है आपका सेकंड टर्म, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म क्या हो जाएगा यहां पर क्यूब। यानी ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, देखो फर्स्ट में फर्स्ट का क्यूब, लास्ट में सेकंड का क्यूब, मिडल में क्या करना है 3 है,
यहां देखो ए स्क्वायर भी, यहां ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर भी मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म, यहां सेकंड टर्म का स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म। यहां फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां सेकंड का स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहां पर एक एक टर्म्स का स्क्वायर करना है। यहां फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म, यहां फर्स्ट टर्म वैसे लिखेंगे, सेकंड टर्म का स्क्वायर कर देंगे। और यहां पर ए क्यूब एकदम दिमाग में बिठाइए इसको, एकदम सिंपल वे में ना। ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, मतलब फर्स्ट और लास्ट में दोनों का क्यूब रहेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्यूब। बीच में क्या है 3 3, तो सब पूरा प्लस है, प्लस वाला, ये प्लस वाला फॉर्मूला रहेगा तो पूरा प्लस रहेगा, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं इसमें। हाँ माइनस करेगा तो यहां और यहां माइनस रहेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। तो यहां पर कैसे बन रहा है ये कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म क्यूब। प्लीज ये फॉर्मूले है जो आपने प्रीवियस क्लासों में सीखे होंगे, फिर भी मैंने आपको बताया। बिल्कुल इसी वे में इसको एक्सपांड करना है। चलिए एक्सपांड करते हैं। फर्स्ट टर्म कौन है x, तो x का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देखो यहां पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म वैसे लिखिए इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर। आप डायरेक्टली स्क्वायर भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं, आप डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे। सेकंड टर्म स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस अब सेकंड टर्म का क्यूब 2 का क्यूब, यहां पर आप चाहें तो 2 का क्यूब ऐसे लिख दीजिए, 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू, ऐसे पूरा एक्सपांड करना है एकदम सिंपल वे में। जैसे ये फॉर्मूला है बिल्कुल उसी तरह से इसको एक्सपांड किया गया मैंने। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, मैंने लिख दिया उसको, प्लस सेकंड टर्म का क्यूब इज इक्वल्स टू, ये आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, ब्रैकेट है ना, तो 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा तो क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा तो x क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या होगा ये 2x। अब इसको सॉल्व करिए, ये x क्यूब हो गया प्लस यहां देखो ये टर्म्स है, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 2 2 जा 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। अब ये दोनों को हमको कहां लेके आना है, दोनों टर्म्स को कहां लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्यूब के साथ में क्यूब को रखना और x के साथ में x को रखना, सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखिए। x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये देखिए स्क्वायर और x और नंबर ये प्रॉपर ऑर्डर में गया, 3 2 1 0 0। मैंने बोला था ना डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लेके जाना, याद रखिएगा इसको। हाँ लेट्स स्टार्ट। यू नो दैट कि ये थोड़ा सा फैन वगैरह बंद रहता है ना, क्योंकि वॉइस का इश्यू नहीं आना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा जो है कि यहाँ पर गर्मी जरा ज्यादा बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा क्या हो रहा है कि वो वीकनेस आ रहा है ना। चलिए ठीक है, बट आपके लिए सब स्वीकार है। x क्यूब में से 2x क्यूब को माइनस करना है, यहाँ 1, ये देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 को अपन हम लिखते नहीं है, यहां पर क्या आएगा बेटा ये माइनस, क्योंकि 2 ग्रेटर है ना, जो ग्रेटर होता है उसी का साइन आता है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 x क्यूब, 1 नहीं लिखेंगे सिर्फ x क्यूब। अब 6x स्क्वायर अकेला है तो उसको ऐसे लिखिए 6x स्क्वायर, ये दोनों को लिखिए, दोनों ही प्लस प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 12 प्लस 2 कितना आएगा 14 प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। गाइस यहां से माइनस साइन हटाइए, ये माइनस साइन हटाएंगे आगे आने वाले जितने भी साइन होंगे सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन नहीं है। हाँ यहां से माइनस साइन को हटाइए, आगे के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। मेरा बोलने का मतलब है प्रॉपर ऑर्डर में लेकर आइए इसको, प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट टू यू, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लेकर आइए। अब ये आपका एक इक्वेशन बन गया। जब आपका ये इक्वेशन बन गया है, मेरी बात जरा ध्यान समझिए। अब आप बताइए मुझे, यहां से आपको समझ में आ रहा है सबसे हाईएस्ट पावर कितना है इसका 3, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 3, 101%
ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू 3 therefore it is not a quadratic equation। और लास्ट में आंसर में क्या लिखेंगे, it is not a quadratic equation। that's it। so इस तरह से हमने ये सम सॉल्व किया। अब अपने कॉपी भी कर सकते हैं, आपके पास स्क्रीन रोक के आप कॉपी कर सकते हैं। सो चलिए फिर हम चलते हैं सम्स नंबर कौन सा 8 के ऊपर। यहां हम फिनिश करते हैं सम्स 8। आज हम इसको फिनिश कर देंगे, कल से फिर हम सेकंड सम्स चालू करेंगे, यानी जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम लोग सेकंड सम स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो फॉर इट। ओके, चलिए बच्चे, ये सम्स नंबर 8, दैट्स इट। सम्स नंबर 8 का सॉल्यूशन। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, यस ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ ओके, अब आपको समझ में आ चुका होगा कैसे करना है इसको। ये माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी एक्स क्यूब, फिर क्या है माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म यानी 2 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म वैसे रखिए इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का क्या हो जाएगा क्यूब। जैसे ही एक्सपांड किया गया ना, ये बिल्कुल मैंने वैसे ही इसको एक्सपांड किया हुआ है। फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का क्यूब। बिल्कुल इसके जैसे एक्सपांड किया गया है। यहां से मैंने आपको समझाया था। सिर्फ दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का, बाकी दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ 3 2 6 माइनस 6x स्क्वायर, यहां प्लस 2 2 4 4 3 12 12x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 2 2 4 2 8 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ओके, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ पर कैंसर। सो व्हाट इज बेटा क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। अब क्या करेंगे आप, जो भी राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लेकर आइए। ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स में। ये काम करते हैं पहले स्टार्ट में, बाद में फिर से क्यों करने का। स्क्वायर वाले को एक साथ में रखेंगे, जिसका पावर 1 है उसको साथ में, एक्स को एक साथ में और नंबर्स को एक साथ में। माइनस 4x स्क्वायर ये प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस एक्स ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12x प्लस 1 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 6 में से 4 माइनस होगा तो 2x स्क्वायर, 6 ग्रेटर है इसलिए प्लस का साइन आएगा। देखो दोनों माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 12 और 1 कितना आ जाएगा 13 माइनस 13x। 12 ग्रेटर है इसलिए साइन कौन सा आएगा माइनस का, प्लस 8 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 0। यहां पर मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखिए, हाईएस्ट पावर कितना है 2, दैट्स इट। इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो क्या हो जाएगा ये, यस हाईएस्ट पावर 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट में आंसर में क्या लिखेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इन दिस वे बेटा हमने क्या किया, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट टू 8 सम हमने क्या किया, टोटली सॉल्व कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, यस अभी उसके नीचे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम अगला मेथड पे जाएंगे, यानी फिर देखते हैं 4.2 में जो है उसको सॉल्व करेंगे। सो आप लोग हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं आपको इसी तरह से आपके लिए कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, बढ़िया हो, बेस्ट हो, तो आपके लिए नए नए इस तरह से वीडियो बनाता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि पर डे एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड सभी का कवर करना है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं पर डे एक वीडियो अवश्य बनाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया।